आज की इस वीडियो में हम सभी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम ड्रैगनफ्लाई डोजी को डिटेल्स में समझते हैं। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनते वक्त कैंडल ओपनिंग के बाद सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर बढ़ाते हुए कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हुए हैं और बायर सेलर्स पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर बिग के साथ ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनती है। इस कैंडल में बॉडी ना के बराबर होती है और लोअर बिग कैंडल से बहुत ज्यादा लंबी होती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी मार्केट में आने वाले रिजेक्शन को दर्शाती है। साथ ही इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। ये कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। इस कैंडल में कभी कभी छोटी अपर विक भी हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मार्केट डाउन साइड जाते वक्त रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर लॉन्ग विक कैंडल बनाती है, जिसे हम ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। इसका मतलब इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बार बार यहाँ बायर्स मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चार्ट पर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। यहाँ सेलर्स के फेल हो जाने से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ड्रैगनफ्लाई डोजी अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बनती है तभी मार्केट में रिवर्सल के चांस बढ़ते हैं। चलिए अब ग्रेविस्टोन डोजी को डिटेल्स में समझते हैं। यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बायर्स एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट के साथ प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने लगती है, लेकिन हायर लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हुए कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोज करा देते हैं, जिससे चार्ट पर लॉन्ग अपर विक के साथ एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक बनती है, जिसे हम ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बोलते हैं। इसमें कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत लंबी होती है और लोअर विक छोटी होती है और लोअर विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ बायर्स की ताकत कम होते वक्त सेलर्स भारी पड़ते हैं और प्राइस को ऊपर से नीचे ले आते हैं। ग्रेविस्टोन डोजी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स को देखने से पहले मैं आपके लिए बता दूं, अगर आप प्रोजेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो कैंडलस्टिक की 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियोज में हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, वार्निंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ट्विजर बॉटम, पियर्सिंग लाइन, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार और ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पेज में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी कैंडलस्टिक को डिटेल्स में समझाया है और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज बनाने का। चलिए अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही रिजेक्शन फेस करते हुए यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ी देर नीचे जाती है, मगर लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है और डे हाई से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर एक लॉन्ग अपर विक के साथ ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे आती है। यहाँ लोअर लेवल से बायर्स प्राइस को उठाने की तो कोशिश करते हैं, मगर लो बाइंग प्रेशर के कारण अपने डे हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ डे हाई लेवल मार्केट में स्ट्रॉन्ग की लेवल रिजेक्शन की तरह काम कर रहा है। कुछ देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ स्विंग लो को ब्रेक करते हुए नीचे निकल जाती है। चलिए अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को डिटेल्स में समझते हैं। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट एक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड में होता है और जब वह अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल के पास कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, मगर प्राइस फिर से आते हुए अपने ओपनिंग के पास क्लोज करती है। यहाँ लोअर लेवल से मार्केट में बायर्स ताकतवर होते हैं और प्राइस को अपसाइड मूव करते हैं, मगर प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है वैसे ही हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस को देखकर सेलर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं, जिससे कैंडल्स थोड़ी देर नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर लॉन्ग लोअर विक के साथ हैंगिंग मैन कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना अपट्रेंड कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है, जिस कारण रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता और सेलर्स धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैंडल लोअर लेवल्स पर क्लोज करती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे
जिससे हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक करती है वैसे ही प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल के हाई के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल्स लॉन्ग बिग कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए डिटेल्स में समझते हैं। जब कभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल के पास आते समय इस तरह की मल्टीपल्स लॉन्ग बिग कैंडल चार्ट पर बनती हैं, तो इसका मतलब मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अभी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यहाँ मार्केट में हाई लेवल से सेलर्स एक्टिवली सेलिंग करते हैं जिससे प्राइस बिग बेरिश कैंडल बनाकर नीचे आती है, मगर प्राइस जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास पहुँचती है वैसे ही लोअर एरिया से रिजेक्शन फेस होने के कारण कैंडल्स में नीचे की तरफ लॉन्ग विक बनती है। सेलर्स कैंडल को नीचे क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर सपोर्ट एरिया के पास धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे प्राइस सपोर्ट एरिया में एक रेंज में ट्रेड करती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करना चालू करते हैं और प्राइस इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। अगले वीडियो में हम 3 इनसाइड आउट और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।